हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टीबीएल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्यपालिका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई अब हम शुरू करेंगे कार्यपालिका। क्या करेंगे भाई? तो भाई लेसन नंबर 4 कार्यपालिका। तो भाई सबसे पहले कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? तो अगर हम व्यापक रूप से बात करें, सामूहिक रूप से बात करें, तो कार्यपालिका में वो सभी संस्थाएं आती हैं। क्या भाई? संस्थाएं एवं कर्मचारी। क्या भाई? कर्मचारी आते हैं जिनका संबंध किससे है भाई? राज्य की इच्छा को लागू करवाने से। क्या है भाई? राज्य की इच्छा को लागू करवाना। तो यानी जो राज्य की इच्छाओं को लागू करवाते हैं वो कार्यपालिका कहलाते हैं। तो भाई कौन है इसमें? भाई इसमें लोकसभा है, हमारी राज्यसभा है, पुलिस है, उसका प्रशासन तंत्र है, ठीक है, और भी जितनी भी सारी संस्थाएं होती हैं वो सारी किस में आ जाएंगी भाई? कार्यपालिका में आ जाएंगी। आगे बात समझ में? तो भाई ये इच्छा हमें किस रूप में नजर आती है? ये इच्छा हमें नजर आती है कानून के रूप में। ठीक है भाई? किन रूपों में नजर आती है? कानून के रूप। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया? इरेज कर दूं? चलिए भाई बात करेंगे हम कार्यपालिका के प्रकार। ठीक है, तो यहां पर हमें 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? 3। पहली है संसदीय। क्या है मेरे भाई? दूसरी है अर्ध अध्यक्षात्मक। क्या है भाई? अर्ध अध्यक्षात्मक। ठीक है, और तीसरी है अध्यक्षात्मक। तो भाई अगला है हमारा अध्यक्षात्मक। ठीक है भाई, संसदीय से शुरू करते हैं। संसदीय में इसमें जो सरकार का प्रमुख होता है। क्या भाई? सरकार का जो प्रमुख होता है उसे हम सामान्यतः प्रधानमंत्री कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रधानमंत्री के रूप में वो जाना जाता है। ठीक है, कौन होता है भाई? ये विधायिका के बहुमत दल का नेता होता है। क्या होता है? बहुमत वाले दल का नेता। ठीक है, इसके अलावा दे होता है। क्या होता है भाई? जवाबदेह होता है। किसके प्रति? विधायिका के प्रति। किसके प्रति होगा भाई? विधायिका के प्रति। विधायिका के प्रति जवाबदेह होगा। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं यहां पर देश का प्रमुख, तो वो राष्ट्रपति होता है। क्या होता है मेरे भाई? राष्ट्रपति होगा या फिर राजा। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो हैं ये क्या करेंगे भाई? ये औपचारिक होंगे। कैसे होंगे भाई? औपचारिक होंगे, और इनके पास जो शक्तियां होती हैं वह नाम मात्र की होती है। जैसे ब्रिटेन की रानी, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, इन सब में जो शक्तियां होती हैं इनके पास वह नाम मात्र की होती हैं। ठीक है, आगे और आने वाले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे राष्ट्रपति की शक्तियां होती है, क्या क्या शक्तियां होती है, कैसे वो काम करता है। बात करेंगे हम अर्ध अध्यक्षात्मक की। तो इसमें जो सरकार का प्रमुख होता है उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रधानमंत्री कहते हैं।
और जो देश का प्रमुख होगा वह कौन होगा? वह होगा राष्ट्रपति। कौन होगा मेरे भाई? राष्ट्रपति। लेकिन यहां पर एक खासियत है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं भाई? प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। इसका मतलब क्या है भाई? यानी आम जनता जो है राष्ट्रपति को भी चुनती है और प्रधानमंत्री को भी चुनती है। ऐसा होता है कई बार कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों एक ही दल के होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि प्रधानमंत्री अलग पार्टी का होता है, राष्ट्रपति अलग पार्टी का होता है। तो ऐसे कंडीशन में इनमें मतभेद भी हमें देखने को मिलता है। कहां पर है यह प्रणाली? यह प्रणाली हमें देखने को मिलती है श्रीलंका में। ठीक है, और बताओ भाई कहां देखने को मिलती है? सॉरी, फ्रांस में। ठीक है, और भी बहुत सारे देश हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर इसके एग्जाम्पल है भाई भारत, भारत और ब्रिटेन। ठीक है भाई, और इधर है हमारा श्रीलंका और फ्रांस। ठीक है मेरे भाई, अरे समझ में आ रही है बात? तो बोलो चलिए। चलो भाई, आ जाओ भाई। थर्ड है हमारा अध्यक्षात्मक। क्या है मेरे भाई? अध्यक्षात्मक में क्या होता है? जो देश का प्रमुख और सरकार का प्रमुख, देश का व सरकार दोनों का प्रमुख जो होता है उसे राष्ट्रपति कहते हैं। यहां पर क्या कहते हैं भाई? राष्ट्रपति कहते हैं। भाई प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाएगा। कैसे चुना जाएगा भाई? प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाएगा। इसके अलावा क्या खासियत होती है मेरे भाई? इसके अलावा खासियत यह होती है कि यह जवाबदेह नहीं होता। जवाबदेह नहीं होता। ठीक है, विधायिका के प्रति यह जवाबदेह नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा यह हमें देखने को कहां मिलता है? यह हमें देखने को मिलता है अमेरिका के अंदर। कहां भाई? अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्राजील के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो लैटिन अमेरिका के देश है, ठीक है, वहां भी, इस अमेरिका का मतलब मैं यहां पर यूएसए से है। ठीक है, और यहां पर जो दक्षिणी अमेरिका के देश है वहां भी हमें यह प्रणाली देखने को मिलती है। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में? तो बोलो चलिए। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। कार्यपालिका के प्रकार 3 हैं, संसदीय, अर्ध अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक। संसदीय में क्या होगा? सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, जवाबदेह होगा विधायिका के प्रति। ठीक है, इसके अलावा विधायिका के बहुमत दल का नेता होगा। कौन? ये प्रधानमंत्री। यहां पर राष्ट्रपति होगा या फिर राजा होगा, लेकिन वो कैसा होगा? संवैधानिक होगा। इसके अलावा इसके पास जो शक्तियां होती है वो औपचारिक होती है, नाम मात्र की होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है भारत और ब्रिटेन। जैसे ब्रिटेन में क्या है? वहां पर रानी है। ठीक है ना, रानी एलिजाबेथ। ठीक है जी। अर्ध अध्यक्षात्मक, भाई सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री और देश का होता है राष्ट्रपति। दोनों को प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा जो है चुना जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों अलग अलग पार्टी के होते हैं तो मतभेद भी हो जाता है, क्योंकि ये दोनों जो है प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जा रहे हैं। कहां पर देखने को मिलती है हमें प्रणाली? ये देखने को मिलती है श्रीलंका में और फ्रांस में। ठीक है, थर्ड आगे जाता है हमारा अध्यक्षात्मक। क्या है भाई? देश और सरकार दोनों का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाएगा और विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। ठीक है ना मेरे भाई? विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता ये। इसके अलावा यह प्रणाली देखने को कहां मिलती है? यह देखने को मिलती है हमें यूएसए यानी अमेरिका के अंदर। इसके अलावा ब्राजील और लैटिन अमेरिका। ठीक है भाई, चलिए जी, करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक।